महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। शिंदे गुट अब उद्धव को एक और झटका देने की तैयारी कर रहा है। विधायकों के बाद अब सांसदों का नंबर है। उद्धव का साथ छोड़ने की तैयारी में वो दिखाई दे रहे हैं। पहले विधायकों ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शिवसेना के सांसदों की बारी। क्या अब उद्धव को संसदीय झटका देंगे शिंदे? ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी। और जो शिवसेना का नाम लेकर जो अपना दुकान चला रहे हैं ना, ये उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। असली शिवसेना जो है हमेशा बाला साहब ठाकरे जी, जहां ठाकरे वहां शिवसेना। मुंबई से शुरू हुई शिवसेना की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। शिंदे के दिल्ली आने का वैसे आधिकारिक बयान के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली तो पहुंचे हैं ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उनके दिल्ली आगमन ने महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी को और तेज कर दिया है। अटकलें तेज हैं कि शिवसेना से विधायकों की बगावत के बाद सांसद भी उद्धव का साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के बाद शिवसेना के 14 सांसद टीम शिंदे के साथ आ गए। ये 14 सांसद कल शिंदे ग्रुप की मीटिंग में ऑनलाइन मौजूद थे। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे ग्रुप ने शिवसेना की नई कार्यकारिणी की घोषणा की और पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। मीटिंग में सीएम शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता चुन लिया गया, लेकिन खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष के पद से नहीं हटाया गया है। शिंदे गुट ने विधायक दीपक केसरकर को शिवसेना का प्रवक्ता बनाया है। रामदास कदम, आनंदराव अदसुल को नेता चुना गया है। अदसुल और रामदास कदम ने कल ही मातोश्री अपना इस्तीफा भेजा था। बाद में उद्धव गुट ने कहा कि उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित किया गया है। शिंदे गुट झटके पर झटका दे रहा है, लेकिन संजय राउत इसे कॉमेडी शो बताकर हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो कार्यकारिणी है बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई हुई, उनको बर्खास्त कर दिया। ये पार्टी बाला साहब ठाकरे जी की, ये शिवसेना रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सब कुछ हो, आप लोग टूटकर बाहर चले गए। आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। 20 तारीख से सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने आपकी सुनवाई होने जा रही है कि आप एमएलए रहेंगे, विधायक रहेंगे, नहीं रहेंगे, आपका गुट क्वालिफाइड होएगा या नहीं होगा, और आप हमको बर्खास्त कर रहे हो। ये तो जैसे टीवी पे जो प्रोग्राम चलता है ना, कॉमेडी एक्सप्रेस सीजन 1 सीजन 2, सीजन 1 मुंबई में चल रहा है कॉमेडी एक्सप्रेस, और सीजन 2 अब दिल्ली में चल रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। झटके के बावजूद संजय राउत के तेवर कायम हैं। संजय राउत के साथ मीडिया में बात करने आए शिवसेना सांसद अरविंद सावंत शिंदे गुट की पूरी कवायद के असंवैधानिक बता रहे हैं। कोई रास्ते पे बैठ के क्लेम करे, उस क्लेम को आप मान्यता दोगे क्या? शिवसेना ये रजिस्टर्ड पार्टी है, संविधान है, इलेक्शन कमीशन के पास नियमित पद्धति से उसका रजिस्टर्ड हुआ है। अगर इतना सब होने के बावजूद कोई बाहर जाके एक गुट बाहर निकला तो पार्टी पे क्लेम कर सकता है। इतना एक लॉजिकल भी आप सोच लो तो पता चलेगा कि ये गलत है, ये असंवैधानिक है और ये अनैतिक भी है। जुबानी कड़वाहट बढ़ती जा रही है। फिर शिंदे कैंप के प्रवक्ता दीपक केसरकर को लेकर उद्धव ठाकरे को सामने आकर शिंदे की पीठ थपथपानी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि शिंदे साहब जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको एक आशीर्वाद मिले उद्धव साहब का, और शिवसेना उनको आशीर्वाद दे। अगर बाला साहब होते तो भी यही करते। वो बोलते कि वो वाघ बोलते थे टाइगर को, तो मेरे टाइगर ने महाराष्ट्र का सिंहासन जीत लिया। वो उनको पीठ पे थपथपाते, फिर उसको भगवा टीला लगा देते। इसको बाला साहब बोलते हैं। और बाला साहब की जो महानता थी वो हर एक में आनी चाहिए, उद्धव साहब में आना चाहिए। ऐसे समझने वाला मैं कहाँ अटक रही है फिर बात? अगर नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। खबर है कि आज सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस 12 शिवसेना सांसदों के साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साफ है, दिल्ली के मौसम की तरह महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्म रहने वाला है। मुंबई से ऋत्विक मंडल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। देव कोटक मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़े हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे क्योंकि यहां पर आज हलचल रहने वाली है। जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि शिंदे आज मुलाकात कर सकते हैं, कितने बजे ये मुलाकात होनी है और
किस तरीके से एक बड़े डेंट की तैयारी शिवसेना पार्टी पर? देखिए, विधायकों की तरह जो सांसद हैं वो शिंदे गुट की तरफ आते हुए नजर दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से कल उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग की और चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने बातचीत किया और उसके बाद जिस तरीके से खबरें आई तो उसके बाद से ही सीधे जो उद्धव ठाकरे गुट है उसमें खलबली मच गई। और दिल्ली में जिस तरीके से संजय राउत ने कई सांसदों के साथ मीटिंग की, कल शाम 6 बजे के आसपास नेहा बैठक की जाती है संजय राउत के जरिए और उनकी तरफ से कहा जाता है कि सब कुछ उनकी पार्टी में ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज जिस तरीके से पता चल रहा है कि एकनाथ शिंदे भी पार्लियामेंट जा सकते हैं और वहां पर प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री दोनों लोगों से जो मुलाकात करने का उनका टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो 12 सांसद हैं जब वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो उस दौरान सबसे पहले वो स्पीकर से मुलाकात करेंगे और स्पीकर से मुलाकात करने के बाद अपनी तरफ से दावा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे गुट है उन्होंने पहले ही स्पीकर को ये चिट्ठी लिख करके दे दिया है कि अगर ऐसे जो सांसद जो कि शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं वो लोग अगर आपके पास आते हैं तो नजर बनाए रखिएगा इस मुलाकात पर, क्योंकि बेहद अहम इसे माना जा रहा है। देव कोटक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव, पहले विधायकों को अपने खेमे में शामिल किया, अब सांसदों की बारी है। कैसे बचाएंगे उद्धव ठाकरे वर्चस्व अपनी पार्टी का, क्योंकि अब ये जंग तेज हो चुकी है, आर पार की लड़ाई है। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए एक भी चीज सही नहीं जा रही है। स्टार्टिंग से ही वो ट्राई कर रहे हैं कि सारे जो विधायक है वो अपनी तरफ रखे जाए, लेकिन दिन बर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है और जो बाकी के 15 एमएलए भी है आज ऐसी संभावना है कि वो भी दिल्ली जाएंगे और सारे के सारे एकनाथ शिंदे जी के साथ भी मिलेंगे। बाकी बताया जा रहा है एटलीस्ट 12 से 15 और लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे और दोपहर में जो गृह मंत्री के साथ मीटिंग होगी वो भी बहुत अहम होगी। तो जो 20 जुलाई का डेडलाइन दिया जा रहा है कि दोनों गुटों की प्ली सुनी जाएगी, तो ये उसको मद्देनजर रखते हुए एक बहुत अहम टाइम है जहां उन्होंने बोला है कि हम आए हैं एक्चुअली महाराष्ट्र में जो आरक्षण है उसको लेकर बातचीत करने के लिए। लेकिन हम सभी को पता है कि ये सिर्फ आरक्षण की बातें नहीं है, ये जो सरकार को लेकर इतना कंफ्यूजन हो रहा है और एकनाथ शिंदे जी जो फॉर्म करने वाले हैं उसको लेकर है ज्यादातर। तो ऐसी संभावना है कि वो कल शाम को एक्चुअली गए थे, सीधा महाराष्ट्र सदन गए और 1-2 मीटिंग्स हुई और आज भी जो बॉम्बे से वो जो मुंबई से पूरा बाकी 12 से 15 और विधायक जा रहे हैं, जो पूरा दल है वो गुट है वो जा रहा है उनसे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं और रख सकते हैं कि वो लोग भी एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरह की संभावना है।